जो कंटेंट बड़े वायरल होते हैं उस पाई कॉइन है, लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं और वीडियो के कमेंट्स में आते हैं भाई पाई कॉइन पे क्या चल रहा है, पाई में क्या चल रहा है। तो ये पाई कॉइन में क्या चल रहा है लोगों को बताइए, क्या इसमें लगे रहें, बहुत एक्सपेक्टेशन लोग लगा के बैठे कि पता नहीं कितना बढ़ जाए। मेरा सीन फिर वही वाली बात है कि क्या पाई कॉइन स्केयर्स है, क्या उसका नंबर डिफाइंड है? मैं ये कहता हूँ कि मैं गलत सही कह ही नहीं रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या अच्छा चलो क्या वो इथेरियम की तरह, अब आप ये कह सकते हो कि इथेरियम भी कहाँ स्केयर्स है, इसका ना लोग काउंटर बहुत अच्छा देते हैं, वो भी तो स्केयर्स नहीं है, ठीक है, लेकिन इथेरियम में एक बर्न मैकेनिज्म है कि जितना वो उसका यूज केस बढ़ेगा उसमें इथेरियम काफ़ी बर्न होगा उसके। अब बर्न मैकेनिज्म दिख रहा है कि इथेरियम के अंदर जो है उसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है किसी भी साल जो बढ़ाई जा सकती है वो 1.5% से बढ़ाई जा सकती है, और उसके बाद उसका जो बर्न मैकेनिज्म है वो देखो कि इथेरियम कितना बर्न हो रहा है, और वो बर्न क्यों हो रहा है, क्योंकि इथेरियम का यूज़ केस बढ़ रहा है। जब इथेरियम का यूज़ केस बढ़ रहा है उसके मेट्रिक्स अलग दिख रहे हैं। मुझे डैप रडार पे पाई कॉइन नहीं दिखता है कि कितनी डैप्स बन रही है, ठीक है, मुझे कहीं पे भी कोई ऐसा टूल नहीं मिलता है जहाँ पे पाई कॉइन का नाम दिखता हो। पाई कॉइन के अंदर एक बिलीफ है लोगों का, क्योंकि पाई कॉइन को बहुत लोगों ने माइन किया है, कई सालों की तपस्या। अब लोग एक तरीके से पाई कॉइन को एक मीम की तरह देख रहे हैं, मीम की तरह ये देख रहे हैं कि भाई जो स्ट्रगल करा जिन लोगों ने उनका कॉइन है ये, एक दिन ये उनको जिताएगा। अब इस बिलीव को क्या करोगे, इस बिलीव की क्या वैल्यू है? अब इस बिलीव की वैल्यू अगर $500 मिलियन का उसका मार्केट कैप है या जो भी उसका मार्केट कैप है वो एक बिलीफ का है। अब वो बिलीफ के अलावा मुझे उसका कोई पाई कॉइन का कहीं कोई मेट्रिक नहीं दिखता है कि जहाँ पे उनके कोई टाइप्स हो रहे हो। स्टेबल कॉइन लॉन्च हो रहा है पाई कॉइन पे? नहीं हो रहा ना यार। डीफाई बन रहा है, कुछ नहीं। लोग कहेंगे हाँ रोड मैप में है, बन रहा है, वो तो कुछ भी कहते। तो फिर आपके ऊपर है कि आप क्या, अब जिनके पास है मैं कहता हूँ भाई रखे रहने दो, आप मैं मेरे कहने पे बेच दो, कल को मेरे को गालियां दोगे। $100 मैं कह रहा हूँ कि भाई आप मत करो ऐसी चीज, उसमें नया पैसा डालने का कोई पॉइंट नहीं है। बिटकॉइन आपके पास, इथेरियम है, सोलानास है, आपके पास अच्छे कॉइन्स हैं, तो व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड योर मनी एंड योर एनर्जी ओवर दीस थिंग्स। लेकिन हम देखते हैं उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा जिस कॉइन में लोग इन्वेस्टेड रहते हैं वो शिबा इनू होता है, पीछे भागते हैं, पेपे के पीछे भागते हैं। तो इन मीम कॉइन्स का क्या चक्कर है, लोग इनमें क्यों फंसे रहते हैं, क्या साइकोलॉजी है? आपको 4-5-6 साल हो गए लोगों को बताते हुए, हम लोग भी बताते कि भाई आप इनसे बच के रहिए। लेकिन मैं किसी से बात करता हूँ, अभी परसों मैं एक बंदे से बात कर रहा था, उनके 10 से 12 लाख रुपए उन्होंने के इन्वेस्ट किए हुए थे, तो उनका कहना था कि मैंने बिटकॉइन नहीं लिया, इथेरियम नहीं लिया, और ये सारे दूसरे कॉइन्स ये मेरे पास है, मीम कॉइन्स उनके पास थे। तो ये क्या है, मीम कॉइन्स में लोग क्यों फंसते हैं और कितने ठीक है, क्या ये चलेंगे आगे? देखिए, तो मीम कॉइन्स में फंसते नहीं है एक्चुअली। मीम कॉइन्स एक, ये जो जेनजी है ना, जेनजी जिसे हम जेनजी कहते हैं, ये कल्चर्स में बिलीव करते हैं। आप कभी भी देखना जेनजीज को ये बोलते हुए सुनोगे कि वो कोरियन स्टार्स को बहुत लाइक करते हैं। F1 मूवी भी आई, F1 को हमारे ज़माने में F1 कोई नहीं देखता था, आज जेनजी का स्पोर्ट है F1। आपने ध्यान नहीं दिया होगा। हाँ, उनके तो F1 मूवी आई है और हिट गई है, और F1 इंडिया में बहुत लोग देख रहे हैं। टेनिस अचानक खेलने लग गए लोग। जेनजी इज डूइंग थिंग्स दैट वी हैड नॉट डन। जेनजी कल्चर से रिलेट करती है अपने को कि आजकल ट्रेंडी क्या है, व्हाट्स अप गाइस, व्हाट्स ट्रेंडिंग दीस डेज। कभी-कभी तो उनके स्टेटस भी समझ नहीं आते हमारे। एनीमे देखते हैं वो, उनका कार्टून अलग है, उनका कार्टून इज मोर लाइक टुवर्ड शार्प, मीम्स भी अलग है, सब उनके मीम्स अलग है, वो कल्चर का पार्ट है, तो दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड दैट। सारे कल्चर चलेंगे नहीं, वो कुछ कल्चर्स ऐसे हैं जिसके साथ वो एसोसिएट करते हैं अपने आप को, फिर वो उसके टैटूज से एक्सप्रेस करते हैं, स्टिकर्स से एक्सप्रेस करते हैं, जेनजीज कपड़ों से एक्सप्रेस करते हैं, उनके लिंगो से एक्सप्रेस करते हैं, करते नहीं करते, मीम कॉइन से भी एक्सप्रेस करते हैं। भाई इतनी सी बात है। अब आप बोलोगे इसकी क्या इंट्रिंसिक वैल्यू है? इंट्रिंसिक वैल्यू ये है कि भाई उसमें वो बिलीव करते हैं, वो उस कल्चर का पार्ट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डोज कॉइन जिसके पास है, वो कहता है यार आई रिलेट टू बीइंग फनी, आई रिलेट टू बीइंग नथिंग इन लाइफ। मैं और इलॉन मस्क, उस 2-3 टॉप ऑफ 3 चीज़ें, अब वो कल्चर है। सो इंट्रिंसिक वैल्यू कोई नहीं है। लोगों को मैं ये कहूँगा कि दूर रहें। अगर आप 50 से ऊपर, मैंने बोला 45-40 वालों के लिए भी संवैधानिक चेतावनी, ये मीम कॉइन की गेम है। 25, 20, 18 उन लोगों के लिए, उनको आप रोक नहीं सकते क्योंकि उनको उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू दिख रही है ना,
और आप उनको समझा सकते हो, आप उनको ये कह सकते हो कि भाई बिटकॉइन हमेशा पोर्टफोलियो में रखना है, इथेरियम रखना। उनको यूज़ केस से फ़र्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली में क्या हुआ है कि इस इंडस्ट्री में अब ये धारणा बन गई है कि ऑल्ट कॉइन्स भी तो मीम कॉइन्स ही हैं विद टोकन्स, और मीम कॉइन्स एटलीस्ट कुछ प्रॉमिस तो नहीं करते ना, आपको कोई उनसे उम्मीद तो नहीं होती। ऑल्ट कॉइन से तो उम्मीद ही लगा के बैठे रहो तो भी कुछ नहीं हो रहा, एटलीस्ट मीम कॉइन्स में उम्मीद तो नहीं होती। और दूसरा एक और चीज़ है, मीम कॉइन्स की सबसे ज़्यादा डिमांड डेवलपिंग कंट्रीज से बहुत आती है। उनको ये लगता है कि बिटकॉइन और इथेरियम तो हाथ से निकल गया, एक $1 वाले सस्ते लगते हैं, ये $1 जाएगा, वो $0.5 हो जाता है, बिटकॉइन यहाँ से 10 गुना हो जाता है। वंस अगेन एजुकेशन की कमी है। मैंने एक चीज़ और देखी काशी भाई इस बीच में कि डोज से भी लोग निकले जब से इलॉन मस्क का ये सीन हुआ, ट्रम्प के थ्रू उनका जो स्पैट रहा बीच में, कि डोज से भी लोग मूव आउट हो गए कि भाई अब डोज का कुछ नहीं होगा। बड़े उम्मीदों से थे कि डोज का कुछ हो जाएगा, तो इसमें क्या लगता? निकले वापस भी आ जाएंगे, क्योंकि अभी डोज को एक कंपनी ने एज अ ट्रेजरी एसेट बाय कर लिया, तो अब लोग कह रहे हैं कि देखा आ गया वो दिन। और इलॉन मस्क की जब पार्टी बनेगी, अभी ये चल रहा है कि इलॉन मस्क की जो अमेरिकन पार्टी है वो बिटकॉइन भी लेगी और डोज कॉइन भी लेगी डोनेशन में। तो अब ऐसा लोग सोच रहे हैं, उसने नहीं बोला। ऐसी प्रेडिक्शंस पे डोज कॉइन इज अगेन परफॉर्मिंग, रिकवरिंग प्रिटी वेल आउट ऑफ ऑल द मीम कॉइन। आई हैव सीन बोंग, 1-2 मीम कॉइन अच्छा कर रहे हैं, ये अच्छा कर रहे हैं। बट अगेन when we discuss meme coins, I feel so pity कि यार we should discuss more of Bitcoin. Exactly. And मैं ही नहीं कह रहा मैं मीम कॉइन्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, और फिर मैं कह रहा हूँ ये कल्चर का पार्ट है। जेन ज़ी को आप नहीं रोक सकते। जेन ज़ी अपने आप को एक्सप्रेस करने के तरीके ढूंढते हैं, वो अपने आप को कपड़ों से, अपनी मूवीज़ से, अपने हेयर स्टाइल से जेन ज़ी एक्सप्रेस करते हैं। मीम कॉइन्स एक एक्सप्रेशन का एक तरीका है। अब इस एक्सप्रेशन को नहीं रोक सकते। थोड़ा वही रहा, बल्कि हमारा जो मेन पॉडकास्ट था वो डोमिनेट किया बिटकॉइन ने। बाद में हमें भी एंड मतलब इसमें मीम कॉइन्स वगैरह ये सब चीज़ें लेके आनी पड़ी, बिकॉज वहाँ इंटरेस्ट लोगों का हो जाता है, वो फिर क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है काशी भाई, आज मतलब इस पॉडकास्ट को ये रखते हैं। मतलब डिस्कस करने के लिए तो आप यकीन मानिए 4-5 घंटे भी लगातार आप भी बैठ सकते हैं, और मैं सवाल आपसे करता ही रहूँगा। आपके पास माशाल्लाह बहुत सारी नॉलेज हमें मिलती है लोगों के लिए। एंड ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप दोबारा भी आएँ, जल्दी आएँ, और आपके साथ कोई एक सीरीज़ अगर प्लान हम कर सकें तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। डेफिनेटली, थैंक यू वेरी मच। मैं अपने आपके व्यूअर्स को यही बोलूँगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और काफ़ी सारे लोग आपके चैनल से आते हैं और मेरे चैनल पे भी, तो मैं थैंक यू बोलूँगा आपको। बिल्कुल, मतलब बेटनिंग पे मैं भी पर्सनली भी देखता हूँ, अगर कुछ चीज़ मुझे समझ नहीं आती काशी भाई के आके जाके। और जैसे मैं बता भी रहा था, मैं अनबॉक्सिंग की वीडियो जो दिया 2 दिन पहले मैं देख रहा था उसको, तो बेटनिंग पे आप जाएँ, वहाँ पे काशी भाई बहुत सारी चीज़ें इन डिटेल समझाते हैं। अगर आप रेगुलर वहाँ पे जाने लगेंगे तो आई थिंक जो कॉन्सेप्ट है क्रिप्टो का, बिटकॉइन का, वो पूरी तरह समझ आ जाएगा। फिर आई थिंक आपको कोई बुक पढ़ने की शायद ज़रूरत ना पड़े, पढ़ लें अच्छी बात है, लेकिन जो समझाने का तरीका है आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से काशी भाई समझाते हैं। और इन डिटेल पूरे एपिसोड्स आपको वहाँ पे मिलेंगे, रेगुलर काशी भाई आते रहते हैं। तो काशी भाई ठीक है, थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। थैंक यू जी।